सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक प्लांटिंग। ये है हमारा गेंदे का पौधा जो पीला गेंदा था और यह सड़ चुका है। तो हम इसको इस सड़े हुए पौधे को इस गमले से निकाल कर एक और पौधा है जिससे मैं आपको मिलवा देती हूँ। और ये है वो पौधा जिसे कहते हैं रोहियोस पैथेशिया। और ये पौधा इसको मॉसेस इन द क्रैडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वो पौधा। ये बेसिकली अब देखो, एक इतने छोटे से गमले में इतना सारा लगा हुआ है, ये इतनी सारी कटिंग्स हैं, तो क्यों ना इसको भी एक बड़ा गमला मिल जाए, इसलिए हम इसको प्लांट करने वाले हैं उसमें। अब देखते हैं वहाँ पे हम कैसे इसको प्लांट करेंगे। तो ये है गेंदे का पौधा जो इसमें था, साथ साथ कुछ वीड्स भी थे यानी कि एक्स्ट्रा पौधे। ये देखो पूरा सड़ चुका है। अब हम इसमें नया प्लांट जो ग्रीन है पूरा उसको लगाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसकी प्लांटिंग कैसे की जाती है। नंबर 1 होने वाला है कि हम उस गमले से इस रोहियोस पैथेशिया को निकालने वाले हैं और इस सॉइल की टिलिंग करने वाले हैं, यानी कि गुड़ाई करने वाले हैं ना मम्मी। सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। आप कुछ खाद वाद डालोगे इसमें एज़ इट इज़, क्योंकि इसमें हमने पहले खाद वाली मिट्टी बना रखी है तो इसमें ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी। बाकी ये देखो मिट्टी में थोड़ी काई जम गई थी, तो थोड़ी टिलिंग करेंगे, गुड़ाई करेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। टूल्स की अगर आपको लगे कि हाँ नीड नहीं है तो आप फिर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है, जो आपका गमला हो उसको ज़मीन पे प्रेस करो और एज़ इट इज़ आपका पौधा निकल जाएगा। अब ये देखो, दिखाना मम्मी, ये देखो रूट बाउंड कह सकते हैं इसे हम। हाँ, पूरा जड़ से लिपटा हुआ पौधा है। इसको थोड़ा नीचे से काटना पड़ेगा, फिर हम इस मिट्टी में इसको लगाएंगे। पहले एक बार इसको काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, अब हम कर रहे हैं इनकी प्लांटिंग। तो ये जो पौधा होता है बहुत ही ईजी टू हैंडल है। कोई भी पौधा लगाने से पहले हमें देखना होता है कि कैसे वो पौधा उसकी सूखी पत्तियां हटा देना। बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ पे ये लाल मकड़ी है, बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज। ये हटा देते पहले, फिर मिलती हूँ। तो ये देखो, अब मम्मी इसकी सूखी पत्तियां हटा रही हैं, सूखी या फिर जो डैमेज्ड है थोड़ी। मम्मी अगर हम इस पत्ते को लगाइए लग जाएगा? नहीं लगेगा, चांसेस नहीं है। मतलब पानी में वाटर प्रोपोगेशन हो सकती है इसकी, कि पानी में लगा दे थोड़े टाइम के लिए? पक्का नहीं है। मैं श्योरिटी नहीं, क्योंकि हमने भी कभी ट्राई नहीं करा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे मनी प्लांट जार में लगा दूँगी। अगर रूट्स आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, हम मिट्टी में लगा लेंगे। तो ये देखो, अब मम्मी इसकी सारी नीचे की पत्तियाँ तोड़ रही हैं ताकि ये मिट्टी में फिट हो जाए, गमले में फिट हो जाए। इतना बड़ा हमारा गमला है, 12 इंच का होगा ये आराम से, 10 इंच का। ये देखो, तो एक बार मम्मी इसको बस सेट कर ले और फिर जब इसकी प्लांटिंग प्रॉपर हो जाएगी, मिट्टी ऊपर से ढल जाएगी, तब मैं आपको मिलती हूँ। तब प्लांट सेट होता है तब तक हम ना ये वाला एक डंडी रोहियोस पैथेशिया की, इसको मैं पानी में डाल रही हूँ। ये जार क्लीनिंग की वीडियो जल्द आएगी। मैंने बोला था डिज़ाइन करूँगी इसको, लेकिन ऑनेस्टली दिक्कत ये है कि मैं पेबल्स डाल तो दूँ, लेकिन अभी बारिश चल रही है तो मुझे दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी एल्गे जम गया तो इसे क्लीन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना मनी प्लांट मेरा लग चुका है, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। ये देखो, अब नया मनी प्लांट अंदर है। बारिश का पानी पोषण देता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये देखो, ये लग चुका है पूरा, नई नई जड़ें, शूट सब आ रहे हैं। ये देखो, इन जड़ों में भी एल्गे जम गया है। क्लीन करूँगी, उसकी वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए वापस चलते हैं रोहियोस पैथेशिया की प्लांटिंग पे। और ये है रेन लिली, जिसको हमने पानी में डाल दिया। इसके बीज बनेंगे जब भी सूख जाता है, तो मैं इसको शायद पानी से निकाल दूँगी 1-2 दिन में। तब तक देखते हैं वापस कि वहाँ क्या हो रहा है जहाँ पे इसकी प्लांटिंग हो रही है। तो पत्ते की सारी, पौधे की पत्तियाँ यानी कि पत्ते सारे निकल चुके हैं और अब डल रही है इनमें मिट्टी डल रही है गमले में। ये देखो, तो ओवरऑल पौधा हमारा सेट हो चुका है। ये मम्मी ने देखो इतना एरिया छोड़ दिया, यहाँ पे नई ग्रोथ होएगी ना तो पौधा अपने आप पता चल जाएगा कि मिट्टी में लग चुका है या नहीं लगा है। साथ साथ मैं बता दूँ, इसमें फूल्स आते हैं, ये फ्लावर बर्ड्स है इसके। ये देखिए, ये फ्लावर बर्ड्स है और ये खिले नहीं हैं अभी। ये भी मैं आपको बता दूँ, कुछ खिल चुके होंगे क्योंकि अंदर रहता था तो हमें पता नहीं था। ये देखिए, तो बेसिकली ये है, कुछ फूल इसमें खिल चुके हैं, कुछ नहीं खिले हैं। ये देखिए, ये खिलने वाले हैं शायद, जितना मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ये पौधा है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास ये पौधा अगर है तो आप इसे कैसे रखते हैं, और अगर नहीं है तो क्या आप इस पौधे को लगाना चाहेंगे। और देखिए, अब हमने इसकी एक छोटी कटिंग भी लगा दी है। ये इसके साथ थी या वैसे ही है? इसी के साथ अलग ना लगाई मैंने। तो ये है एक और कटिंग जो इसके साथ थी उसी पॉट में, मम्मी ने इसको इसमें लगा दिया। अभी ये दोनों ग्रो करके इसको सराउंड कर लेंगे कुछ ही महीनों में, क्योंकि ये पौधा बहुत फास्टली ग्रोथ है। मम्मी ईजी टू केयर है, मतलब कैसी भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बढ़ता रहता है। ये बहुत ही ईजी है, मतलब ऑफिस टेबल, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। रख सकते हैं।
मतलब इसको ना सनलाइट से कोई इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। पत्ते नीचे जल जाते हैं बस थोड़े बहुत, वो तो एक आम पौधे की वो होती है। खाद पानी इतनी इसको चाहिए नहीं, खपत इतनी इसकी है नहीं। गमला बस जैसे हमने कितने महीनों बाद ही चेंज करा है, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। बाकी पौधा सही चल जाता है, हार्डी प्लांट है, हैंडल हो जाएगा। वाटर प्रोपगेशन उसकी वीडियो आ जाएगी, मैंने अभी अभी डाली है इसकी एक पत्ती इसमें पानी में, तो देख लेते हैं क्या हाल रहता है। बाकी ये इसको हम प्लांट करके अब नीचे थोड़ी छटाई हो जाएगी इसकी, ये देखिए नीचे इसकी हो चुकी है छटाई अच्छे से प्रॉपर। ये कुछ काले पत्ते नहीं है, ये फूल है, इसको नहीं हटाते क्योंकि ये फूल जो होता है ये देखो कुछ स्टिकी सब्सटेंस है, गिलगिला सा, ये इस फूल से जो म्यूकस निकलता है वो है। अब ये फ्लावर बर्ड्स खिलेंगे अपने आप, ये फूल सूख के बीज बन के अपने आप ही दोबारा ग्रो होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है रोयो स्पैथेशिया का पौधा। तो ये थी रोयो स्पैथेशिया प्लांट की रीपॉटिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पसंद आती है या यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल को ऐसी ही गार्डनिंग टिप्स के लिए और ऐसी ही प्लांटिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और साथ साथ अपने किसी प्लांट लवर फ्रेंड को ज़रूर बताना कि द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल आ चुका है उनकी प्लांटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।